जय मसीह की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सब ब्लेस होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों परमेश्वर के दास के द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत वचन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग जानेंगे कि आज जब इस दुनिया का माहौल बदल रहा है, दुनिया के हालात बदल रहे हैं, तो इन हालातों के अंदर प्रभु यीशु मसीह का आना और साथ ही इस दुनिया के अंत का क्या चिन्ह है, बाइबल इसके बारे में क्या बताती है और हमें कितना सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता है, वो आज हम परमेश्वर के दास के द्वारा सीखने वाले हैं। तो बहुत खूबसूरत ये प्रचार है और मेरा विश्वास है कि जब आप इस प्रचार को सुन रहे हैं, आपकी जीवन बदल रहे हैं, आप आशीष पा रहे हो, आप खुदावंद यीशु मसीह के और भी करीब जा रहे हो। तो प्लीज़ आप लोग इस प्रचार को पूरा सुनिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि लोग इन दिनों में सत्य को सुनकर स्वतंत्र हो सके और गुमराही के संदेश से बच सके, प्रभु के सच्चे सुसमाचार उन तक पहुंच सके। तो देखिए इस वीडियो को। प्रभु हमें सीखने और सिखाने वाली बुद्धि और अभिषेक दीजिएगा, जिससे कि हमें आपकी बातें समझ में आने पाएं। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी अपने दास की बुद्धि को अपने हाथ में ले लीजिएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ले चलिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, तो परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने जो वचन का चुनाव, वो पहला पतरस की किताब और उसका 4वां अध्याय और उसका 7वां पद है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिले हैं वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडार की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन बोलता है, और यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, और महिमा और साम्राज्य युगान युग रहे। महिमा और साम्राज्य, परमेश्वर का राज्य अमर रहे, युग युग तक बना रहे। अब यहां पर बात तो 7 पद की है, परंतु उसके ऊपर और नीचे की बातों को पढ़ना और उस पर चिंतन करना भी हमारी जरूरत होती है कि प्रभु चाहते हैं कि मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। तो सबसे पहले चीज यह है महिमा। हाँ, महिमा। और बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। पर किसी ने उसको जबरदस्ती छीनने का प्रयास किया था, तो परमेश्वर के द्वारा रखा गया नाम लूसीफर को बदल के उसका नाम शैतान पड़ गया। उसने कोशिश किया था परमेश्वर के तुल्य होने का, परमेश्वर के समान होने का। जी हाँ, उसने कभी भी अपनी महिमा किसी दूसरे को देने के लिए अनुमति नहीं दी है जी। और सृष्टिकर्ता ने जो सृष्टि रची है, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि वह अपने आप को प्रकट करे, to appear in their life. Whatever the God has created, this universe wants to appear himself, जिससे कि संपूर्ण सृष्टि उसको महिमा देवे, वही श्रेष्ठ और वही प्रमुख होवे। जी हाँ, और ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण परमेश्वर की अपनी एक शर्त है, जिसको यदि मद्देनजर रखते हुए हमने सृष्टि होने के नाते सृष्टिकर्ता के साथ जो हमारा संबंध होना चाहिए, उस संबंध को बरकरार रखा या मेंटेन किया, तो हम परमेश्वर की योजना में रहकर, परमेश्वर की इच्छा में बने रहकर, हम परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली उन तमाम आशीषों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए कल्पना में रखा है, उससे वह हमको महरूम नहीं करेगा, उससे वह हमको अलग नहीं करेगा। हमसे वो महिमा और हमसे वो जो उसकी योजना है, उसको वो कभी नहीं छीनेगा। ये तन स्वस्थ रहने का है, ये तन स्वस्थ रहेगा। ये मन आनंद और शांतिपूर्ण रहने के लिए है, वह आनंद और महिमा के साथ रहेगा। हमारे रिश्ते नाते हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ, हम अपनी उम्र में ही दराज होंगे, है ना। हम अपनी उम्र में ही इस धरती में पलायन करेंगे। कई लोग जल्दी चले जाते, कोरोना में बहुत से लोग चले गए,
आजकल बुजुर्गों की मरने की संख्या कम, जवानों के मरने की संख्या ज्यादा हो गई है। क्यों? बिकॉज वी आर आउट फ्रॉम द प्लान ऑफ गॉड। हाँ, और बाइबल में जो भी रचनाएं हैं, सारी रचनाओं में प्रभु अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं, अपने आप को प्रकाशित करना चाहते हैं, प्रकट होना चाहते हैं। और प्रकट होने से पहले प्रकाश, द रेवलेशन एंड अपीयरेंस, प्रकाशन जो है उसके मन में क्या है वो हमको वो हमको प्रकाशित करता है। और जब कभी कोई प्रकाशन को स्वीकार करता है तो उसके ऊपर वह प्रकट हो जाता है। हम केवल प्रकाशित होने के लिए नहीं वरन प्रकट होने के लिए रचे गए हैं। सो गॉड में अपीयर, प्रकट हो जाए, इसलिए हमारा बोल ऐसा हो जैसे प्रभु बोलते हैं, हमारा चाल ऐसा हो जैसे प्रभु चलते हैं, क्योंकि उसने जो भी चीजें अस्थायी हैं उनको स्थिर बनाने का मन बना रखा है। हाँ, तो हमको यह भी समझना पड़ेगा कि आखिरकार परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया है। भाई यहां तो लिखा है सब बातों का अंत होना, सब बातों का तुरंत अंत होना है। जब अंत होना ही है तो बनाने की गलती क्यों की? कौन कौन सी चीजों का अंत होगा और कौन कौन सी चीजें बनी रहेंगी और वे क्यों बनी नहीं रहेंगी, इस बात पर हमको चिंतन करना पड़ेगा। यदि पृथ्वी को आग से जलाने के लिए रखा ही रखा है तो बनाने की गलती क्यों की? पहले नहीं बनाते तो जलाने की झंझट खत्म हो जाती। परमेश्वर का जो वचन है ना, वो हमको परमेश्वर की मर्जी समझाता है और उसको हम इसलिए इस्तेमाल करें कि हम परमेश्वर के मन में क्या है उसको जानें। धर्म की धरती के अंदर जितने भी धर्म की किताबें हैं उसे धर्मशास्त्र कहते हैं, परंतु बाइबल को धर्मशास्त्र के साथ नहीं अंगीकार किया जाता है, वरन ये जो किताब है वह पवित्र शास्त्र है। ये ईसाइयों का धर्मशास्त्र नहीं है, मानव का पवित्र शास्त्र है। इसलिए अन्य धर्मों के साथ ईसाइयों को या यीशु को मानने वालों को अलग नहीं किया जा सकता। और यदि हम उस लिस्ट में हैं कि जैसे अन्य धर्मानुयायी हैं और हम भी धर्मानुयायी रहे तो बाइबल से कोई लेना देना नहीं है उसका, क्योंकि वह बाइबल को धर्मशास्त्र के रूप में जानता है, जबकि पवित्र शास्त्र मानव के लिए है और परमेश्वर किसी धर्म को नहीं पहचानता। इसलिए उसके पास में एक ही धर्म है, मानव धर्म। और इसके लिए बाइबल लिखी गई है, BIBLE, इसका कोई अनुवाद नहीं है। हिंदी में पतरस कहते हैं, अंग्रेजी में पीटर कहते हैं, और बाइबल को जो भी भाषा में बोलो तो बाइबल ही होती है। सबका नाम अंग्रेजी हिंदी में बदल जाता है, परंतु बाइबल का नाम कभी नहीं बदलता, क्योंकि उनके शब्दों के अंदर ही भेद है। यदि हम इंग्लिश में देखें BIBLE, लिख भी सकते हैं आप, BIBLE, पहले B से बेसिक, आधारभूत, I से इंस्ट्रक्शन, निर्देश, तीसरे B से, तीसरा शब्द B से बिफोर डेथ, और E से इटर्नल, अनंतकालिक, L से लाइफ, मृत्यु के पहले अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए आधारभूत सिद्धांत को प्रकट करने वाली किताब को बाइबल कहते हैं। बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर डेथ फॉर द इटर्नल लाइफ, अनंत काल। इसका मतलब है ये किताब जो भी अस्तित्व में आया है उसको अनंतकालिक बनाना चाहता है, एंड दैट इज द बाइबल इज। परंतु कुछ चीजें जरूर ऐसी हैं जिनका नष्ट होना तय है। अब जो चीजें नष्ट होने वाली हैं वो क्यों अस्तित्व में आईं और वे क्यों नष्ट हो जाएंगी, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको प्रभु ने अस्तित्व में लाया और वे कभी नष्ट नहीं होंगी, अनंतकालिक होंगे। सब कुछ नष्ट नहीं होगा, कुछ जरूर होगा। बिना काम का अंत हो जाएगा, काम वाले का वजूद बना रहेगा। तो हम सबको हर एक रचना में से कौन सी रचनाएं अमर रहेंगी उन बात पर चिंतन करना है, और इसका पूरा की पूरा आइडिया जो है ये बाइबल देती है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी हो करके, इसका मतलब है ये अंत की कहानी बताने के द्वारा परमेश्वर हमको डराना नहीं चाहता है, वरन हमको चिताना चाहता है। कई लोग अरे भूकंप आएगा, मर जाएंगे, ये होगा, वो डर के मारे प्रभु की भक्ति करने लगते हैं। यदि डरा डरा के परमेश्वर अपने पास लाए तो उसको हम परमेश्वर क्यों बोलेंगे?
वो किसी को डराता वराता नहीं है, वरन वह सचेत करता है। यदि मेरी सलाह मानोगे तो विनाश से बच जाओगे, और यदि मेरी सलाह नहीं मानोगे तो मैं तुमको नहीं, अपने आप में तुम नाश हो जाओगे। परंतु परमेश्वर को समझ लेना सबसे बड़ा धन है, और उसको नहीं समझे तो आप धरती पर कितने भी महान और कैसे भी होंगे ना, उसका कोई तुक नहीं है, उद्देश्य नहीं है। तो परमेश्वर कोरोना महामारी नहीं लाता, ठीक है। अब आप बोलो खैर परमेश्वर ने नहीं लाया तो शैतान ने लाया होगा, तो आप कहोगे अरे शैतान ने लाया तो आपने तो दुआ किया तो कोरोना वाला तो ठीक ही नहीं हुआ ना। हाँ। तो शैतान नहीं बड़ा है, प्रभु छू नहीं सकता, कोरोना से बीमारी को छू करके चंगाई नहीं दे सकता, तो फिर हम परमेश्वर को क्यों माने, शैतान की पूजा करें, वो तो परमेश्वर से ज्यादा ना बलवान है। मतलब जी भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते, हाँ भी नहीं बोल सकते और ना भी नहीं बोल सकते। तब हम परमेश्वर के चरणों में ठहरे, ये प्रभु ये कोरोना परमेश्वर लाया कि शैतान लाया, आप ही बताओ। तो बड़े प्रकाशन के बाद प्रभु जी कहते हैं ना परमेश्वर ने लाया ना शैतान ने लाया। तो मैं बोला आपसे आप आया नहीं, तुम्हारा कमाया हुआ धन है ये। ना मैंने लाया हूं ना शैतान ने लाया। मेरे सामने शैतान क्या करेगा, मेरी प्रजा को नाश करेगा, उसमें कैसा हक हो गया है? कोरोना ना तो परमेश्वर ने लाया और ना ही शैतान ने लाया, ये तो हम कमाए हैं ना, है कि नहीं। जब लोग अपने रोटी कपड़ा मकान में इतने व्यस्त हो जाते हैं तो दुआ करने के लिए आईसीयू भेज देता है वो कि वहीं दुआ करो। ये योना भी बेचारा, उसको बोला जा रे बाबा प्रचार करने के लिए, नहीं जाता, बोले निन्वे नहीं जाता। 33 मेरे को मालूम है परमेश्वर बड़ा दयालु है, और मैं बोल भी दूंगा कि आग से जलाएगा ना निन्वे को, तो ये परमेश्वर पर जरा भरोसा नहीं, 3 दिन के बाद में ठीक कर देगा। अरे मेरी भविष्यवाणी झूठी हो जाएगी तो लोग मेरे को भविष्यवक्ता कहना बंद कर देंगे। हद हो गई, तुम्हें अपनी इज्जत की इतनी चिंता है, भले उसकी प्रजा जाए। इसलिए वो टेंशन में था, 33 की तरफ चला। समझ में आ गई बात। और जाकर के जहाज के सबसे निचली जगह में जहां सामान रहता है ना, बोरों के बीच में सो गया। अरे वाह। जब तूफान आया तो सारा गेहूं चावल बेचारे नाव से फेंकने लगे। अब इतना हल्का हो गया तो नाव डूबने से बचना चाहिए ना, और नाव तो डूब ही रही थी। तब बोले नहीं, ये अनाज के चक्कर में जहाज हल्का हो तो जरूर गया है, परंतु ये फिर भी डूबता है, इसका मतलब जरूर अपने जहाज में कोई पापी है। तो लगे पापी को ढूंढने। सारे क्रू लोग जितने लोग थे ना, सब लोग कहने लगे तेरा देवता कौन है, तेरा देवता कौन है। अब पानी से बचने के लिए देवताओं की ढूंढाई चालू हो गई। सब देख डाले, खोजते खाजते ये निचले डेक में सो रहे थे जनाब भविष्यवक्ता जी। बोले यहां तू क्या कर रहा है? बोले सो रहा हूं। क्यों, दिमाग खराब है? अरे तो नीचे क्या कर रहा है? चल उठ, क्या नाम है तेरा? फलाना। तेरे बाबा तेरे भगवान का नाम क्या है? बोले याहवा। अच्छा, पकड़ा गया चोर। तू यहाँ क्या कर रहा है? याहवा का चेला है तो वो तो सबसे बड़ा ना भगवान है, ये नीचे क्या कर रहा है तू? बोले तूफान आया, तेरे को मालूम नहीं क्या? बोले मालूम है। अरे तो मालूम है तो उठ के अपने प्राण बचा ना, नीचे क्या सो रहा है? हमारी तो जान निकले जा रही, तो सो रहा कर रहा मार के? नहीं, बोले टेंशन में हूं। अच्छा तो हम क्या करें, आप ही बताओ, आपका देवता तो सबसे ना बड़ा है। बोले एक काम करो, ये चावल आवल फेंकना बंद कर दो, तुम तो मेरे को फेंक दो। अच्छा, अब सामने वाले ने मांगा तो ये तो मानने को तैयार है ना, भैया अपना दाना बचाओ और अपनी भी जान बचाओ। सामने वाला मर नहीं चाहता तो डालो ना उसको नदी में, उठा के फेंक दिए उसको। तो परमेश्वर ने कहा अरे इसको भी बना के ना, इतना ढीठा आदमी तो मैंने धरती में कभी नहीं देखा, मैं बनाया, मैं ही पछता रहा हूं। मरने तैयार है परंतु मेरा काम करने तैयार नहीं है। तो तत्काल परमेश्वर ने बोला ए मछली जल्दी आ, प्रेयर रूम बन के जल्दी आ। और सुन, जब तेरे लिए नाश्ता, ब्रेकफास्ट और लंच गिरेगा ना, तो उसको अंदर नहीं ऊपर ही ऊपर झेलना, और साथ में 2 क्विंटल हवा भी ले जाना पेट में, गैस। जैसे ही उन्होंने फेंका ना, तो वो मछली आई और ऊपर ही ऊपर उसको सॉलो कर गई, निकल गई। और जब आ करके जा रही थी तो बहुत ढेर सारी हवा भी आ गई, और परमेश्वर ने ऊपर से लॉक कर दिया उसको कि अब है गैस नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उपवास के लिए हवा लगेगी कि नहीं लगेगी, मर ना जाएगा ये। आपको जानकारी मिले, पहले दिन आराम से सो रहा है, बोले अच्छा डनलप का गद्दा है, उसको सोने की आदत थी। दूसरे दिन भी खूब, और तीसरे दिन जब अंदर की ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने लगे, तब वो बोलता अरे गले में दर्द हो रहा है, ठीक है। तब वो बोलता है अरे अब तो मरने की तारीख आ गई है, ये धीरे धीरे ये छत भी ढले जा रही है, चारों तरफ से मैं सिकुड़ रहा हूं। तब उसने कहा हे परमेश्वर,
अब यहाँ मरने के बजाय वहीं मरूंगा, अब इज्जत को कौन देखना है? अब मरी गए तो इज्जत कहाँ साथ ले जाएंगे? चलो हम जाते हैं, आप जहां बोलोगे वहां जाएंगे। तब प्रभु कहते हैं अब सुधरा तू? तो परमेश्वर ने कोई मछली का पेट नहीं ना रखा था, मछली का पेट तो योना ने कमाया था ना, ये उसका कमाया हुआ धन है। पहले ही मान लेता तो पैदल ही पैदल ना चलता, वाया जहाज मछली के पेट में पहुंचा रास्ते पर। तो इतना लंबा यात्रा काहे किया तूने? 3 दिन गए ना तेरे हमारे भी, तेरे लिए मेरे भी ना, कितना उपाय करना पड़ा, अकारण मेरे को तूफान लाना पड़ा केवल तेरे चक्कर में। अब उतना अनाज चला गया ना उनका, 25 बोरा उन्होंने पानी में फेंक दिया है। काम के न काज के दुश्मन अनाज के सो रहे हो, उनका उतना अनाज तुमने बर्बाद कर दिया, और उसके बाद ही मेरा 3 दिन खराब कर दिया। और मछली भी 3 दिन तक नहीं खाई। मैं बोला खबरदार, परमेश्वर बोले खबरदार 3 दिन तक नहीं खाना, नहीं तो 2-4 मछलियां आती तो उसके नाक के नीचे कांटा आता। मतलब आदमी ढिटाई में मछलियों को भी फास्टिंग से लगा देता है। प्रॉब्लम भी यही है, मछली भी परेशान, गैस की बीमारी हो गई है, खूब कोशिश तो कर रही है उसको डाइजेस्ट करना, परंतु खुदा बाप ने चारों तरफ ना अंदर से उजियाला डाल के रखा, खबरदार हाजमोला भी नहीं टिकाना। क्योंकि योना का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, उसकी जगह हमें कोई और दूसरा नबी खड़ा कर देता। हम तो एक नौकर काम नहीं करता तो चल तेरी छुट्टी, दूसरे आ रहे नौकरी में बैठ जा। मेरा परमेश्वर किसी को भगा के दूसरे को नहीं बिठाता। जिसके लिए जिस व्यक्ति को जिस उद्देश्य के लिए पैदा किया है उसी उद्देश्य से उसको पूरा करवाएगा ही करवाएगा। नहीं करेगा तो फिर मैं तुमको वाया वाया लेके जाऊंगा और वही ठिकाने में लाऊंगा। मेरी बात सीधे से मान ले तू, नहीं तो मेरे पास में ना बहुत से तरीके हैं मनवाने के। ये तरीका है परमेश्वर का अंत होना। तो परमेश्वर किसी का अंत नहीं करता है, और ना शैतान में इतना दम है। परमेश्वर और अंधकार की सत्ता के बाद बीच में संतुलन रहता है। अस्तित्व अंधेरे का नहीं है, अस्तित्व उजियाले का है। द लाइट इज इन द एग्जिस्टेंस नॉट द डार्कनेस। अंधेरा वह खाली जगह है जहां उजियाला नहीं रहता है। द डार्कनेस इज द एम्प्टी प्लेस, नॉन एग्जिस्टेंस सिचुएशन। जब उजियाला ना हो तो उस खाली जगह को ही अंधेरा कहते हैं। अंधेरा कोई चीज नहीं है, खाली जगह है। विनाश भी एक खाली जगह है। यदि उजियाले को लाओ तो जिस प्रतिशत में उजियाला बढ़ेगा उसी प्रतिशत में अंधेरा भागेगा। एक उजियाले, अब देखो सूरज अपने जगह में रहता है, बाकी सारे ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। सूरज नहीं उगता डूबता, वो अपनी जगह में, पृथ्वी घूमती है। हमको लगता सूरज उगा और सूरज डूबा, सूरज गिरज नहीं डूबता। सारे ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो ग्रह सूरज से जितना दूर होगा, या ग्रह की वो सतह जो सूरज की आड़ में होगी, वहां अंधकार आ जाएगा। परंतु वही सतह है जब सूरज की तरफ आती है, या जो ग्रह सूरज के करीब आता है, वह उतना ही उजियालामय होता है। कुछ ऐसे ही परमेश्वर भी है। परमेश्वर मानो एक उजियाला है और शैतान बोले तो अंधेरा है। एक व्यक्ति का उजियाले के जितने करीब रहना इस बात का निर्धारण करता है कि उस व्यक्ति से अंधेरा कितना प्रतिशत दूर रहे। अच्छे से समझो। अभी समस्या यह होती है, हम अंधेरे में रहते हैं और उजियाले में आना नहीं चाहते हैं और कहते हैं अंधेरा भगा दो। तो अंधेरे को भगाया नहीं जा सकता। अभी अंधेरा भगाने का कार्यक्रम अज्ञानता पूर्वक रवैया है। टेक्नोलॉजी कभी इसको कंसीडर नहीं करती। हम उजियाले के पास आ जाएं तो अंधेरा हमको छोड़ देगा। हम उजियाले के पास नहीं रहिएगा तभी ना अंधेरा घेरेगा। और एक व्यक्ति का उजियाले से जितना दूर दूर का रिश्ता होता है, उतना ही ज्यादा घना अंधेरा उसको चहुओर से ढांके रहता है। जरा ध्यान से सुनिए। ऐसे ही जो विनाश है वह भी इस बात का संकेत है कि कोई रचना जब परमेश्वर के प्लान में या परमेश्वर की योजना में नहीं बनी रहती है, तभी विनाश आता है। नहीं तो परमेश्वर कभी किसी का विनाश नहीं करता। उसने बनाया है, वो पृथ्वी को क्यों जलाएगा भाईजान? उसने पैदा किया है, वो क्यों मारेगा हमको?
जो कहता मैं शांति का राजकुमार हूं, वो तुम्हारे पीछे भूत लगा करके तुमको डिप्रेशन, ऑपरेशन, सेपरेशन में क्यों लाएगा? प्रॉब्लम परमेश्वर से भी नहीं है और शैतान से भी नहीं है। प्रॉब्लम हम खुद ही हैं। हमको जहां होना चाहिए यदि वहां रहे हम, तो ये जो विपरीत परिस्थितियां, जो विनाश लीलाएं आज हमारे साथ में हैं। अब परमेश्वर ने भी देखा आदमी नोट कमाने में इतना व्यस्त हो गया है, रोटी, कपड़ा, मकान, सुबह शाम, तो प्रभु ने बोले थोड़ा ब्रेक मारना पड़ेगा। तब उसने थोड़े समय के लिए मनुष्य के किए गए कुकृत्य के स्थान पर जवाब देना शुरू किया। एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर का जो न्याय है वह बड़ा अजीब और गरीब है। वह विनाश के लिए न्याय नहीं करता। जरा सुनना, हिज जजमेंट इज नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय। ऐसा जरूर लिखा है कि वह नाश करेगा, पर वो नहीं करता। देखो, परमेश्वर को समझो अच्छे से। वो दयालु है, वो प्रेमी है, विनाशक नहीं है। तो फिर नुकसान क्यों होता है? नुकसान इसलिए नहीं होता है कि परमेश्वर नुकसान करना चाहता है। वो तो दयालु है, वो प्रेमी है, और अपने प्रेम के कारण हमारी गलतियों को नजरअंदाज करके, हमारी गलतियों को आनाकानी करके वह हमारे पाप से मुख में मोड़ लेता है। और सृष्टिकर्ता होने के नाते, ध्यान दीजिएगा, सृष्टिकर्ता होने के नाते सृष्टि के ऊपर जो दया परमेश्वर बना के रखता है, उस दया के कारण अंधियारा हमारा ज्यादा नुकसान नहीं करता है। परंतु जब कोई परमेश्वर की दया का दुरुपयोग करे, मिसयूजिंग द ग्रेस ऑफ गॉड, तो ऐसे समय में परमेश्वर थोड़े समय के लिए उस व्यक्ति के ऊपर से अपनी दया की छतरी वापस ले लेता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर अपनी दया की छतरी जब हमसे छीन लेता है या वापस ले लेता है, या उसकी दया को वह विड्रॉल करा लेता है, तब अंधकार को मजबूरन परमेश्वर की दया रहित दशा को अपना अधिकार बनाना पड़ता है। यस, तो नष्ट जो करने का काम है ना, वो चोर का है। यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय उसका 10वां पद में लिखा है। यूहन्ना 10:10 लिखा करे ना, एक कागज में रखो ना, लिखो ना, कम से कम वो लिख दो, कागज में लिखो। यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय 10वां पद, चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है, परंतु मेरा जो अस्तित्व है तुम्हें जीवन देना है और बहुतायत का जीवन देना है। भले खोलते ना बने, परंतु पद लिख लिया करे कागज में तत्काल, ठीक है, नहीं तो भूल जाइएगा। चोर चोरी करता है, नंबर 1, घात करता है, नंबर 2, नाश करता है, नंबर 3, नाश का काम शैतान का है। परंतु शैतान जो नाश करता है, चोर चोरी करता है, घात करता है, नाश करता है, तो वह अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकता। शैतान अपनी मर्जी से किसी को नाश नहीं कर सकता, वरन वह परमेश्वर के पास जाके परमिशन मांगता है। अरे वाह! और यदि परमेश्वर ने परमिशन दे दिया कि हाँ ठीक है भैया, जाओ इनके घर में हंगामा मचाओ, ठीक है सरकार, तब आकर के उपद्रव शुरू करता है। अय्यूब के साथ यही तो हुआ था। उसके बेटे बेटियां ठिकाने में थोड़े ही न थे, परंतु अय्यूब जो था वह अपने बच्चों के लिए एडवांस में कर्जा अदा कर देता था, भेड़ बकरियां काट काट के। और इस कारण से अय्यूब अपने परिवार के लिए परमेश्वर के साथ रिश्ता मेंटेन करने वाला एक व्यक्ति था, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर का जो साया है, परमेश्वर का जो बाड़ा है, अय्यूब और उसका जो कुछ भी था ना, उसके चारों तरफ बने रहता था। इसलिए शैतान घुस नहीं सकता। एक दिन चल पड़ा बेचारा, कहाँ? स्वर्ग। और प्रभु ने उसको आने भी दिया। अरे प्रभु, हमारा घर छोड़, अब तो स्वर्ग में भी चला गया, आज जो स्वर्ग में जा सकता है तो हमारे घर भी आ सकता है वो। पर गया क्यों और अब क्यों नहीं जा सकता है, उस पर भी चिंतन करेंगे। अय्यूब की किताब और उसका पहला अध्याय, ठीक है ना, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1, पहला सेशन है ना, इसलिए समय बनाएंगे हम ना परमेश्वर को समझने के लिए। तो ऐसे लिखा है 6वें पद में, अच्छा 4 में पढ़ लें। और उसके बेटे अपने दिनों में एक दूसरे के घर में खाते, तहां तक तो ठीक है, पर पीते भी थे। ये क्या पीते थे मैं क्या बता दूं, कोका कोला तो था नहीं उस जमाने में।
हाँ, खाते और पीते थे। खाने पीने को जाया करते थे और अपने तीनों भाइयों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। और जब जब ज्योनार के दिन पूरे हो जाते थे, मतलब इनकी पिकनिक पार्टी का टाइम जब खत्म हो जाता था, तो नौकरों को भेजता था, बाबा अय्यूब जरा पता तो लगाओ कितने गए थे पार्टी में। बोले 12 गए थे। 12 बकरे ला रहे। तब हर मेंबर के हिसाब से वह परमेश्वर के सन्मुख, ना जाने कदाचित मेरे बच्चों ने कोई गलती किया होगा, तो अय्यूब बाबा हर एक के हिसाब से बलिदान चढ़ा के उनका कर्जा 0 बैलेंस करवा लेते थे। जब जब ज्योनार के दिन पूरे होते थे, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता। और अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया होगा। इस रीति से अय्यूब सर्वदा किया करता था। और परमेश्वर अय्यूब की धार्मिकता पर चिंतन करके, उनके बाल बच्चे गलती भी कर लेते थे ना, तो परमेश्वर अपनी दया बाड़ा के रूप में उनके ऊपर बनाए रखता था। और ये बात शैतान को अच्छी नहीं लगती थी। यार ये मेरा कैंडिडेट है, फिर भी परमेश्वर ने चारों तरफ में ना मेरे को नहीं घुसने देने के लिए अच्छा खासा इंतजाम बना के रखा है। परेशान था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए परमेश्वर के, और उनके बीच में शैतान भी आ गया। हे प्रभु, आप अपनी सभा में शैतान को आने देते हो क्या? क्या करूंगा, मजबूरी है ना मेरी। उजियाले में अंधेरा आ कैसे गया, आपको बाद में समझ में आएगा। ये कब लिखी गई है ये किताब, और आज कौन सी किताब हमारे हाथ में है? जी, लिखा है शैतान भी उपस्थित हुआ और उनके बीच में शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? तो शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते, अरे इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। हद हो गई। इधर उधर क्या कर रहा था? डोलते डालते क्या कर रहा था? घूमते फिरते क्या कर रहा था? सीधे सीधे नहीं चलता, घूमने फिरने का क्या काम है? घूम भी लेता था, फिर भी लेता था, मतलब चारों तरफ ताकते झांकते रहता था। तो ये भैया तू कौन सा वीडियो बना रहा है? बोले ना, परमेश्वर की जितनी जनता है ना, उन सब लोगों ने कौन कौन सा पाप किया है उसका बायोडाटा बना रहा हूं, तभी ना ऊपर जाने की परमिशन मिलेगी। क्या बात, जा रहा है प्रोजेक्ट लेके जा रहा है, कौन सा? बोले 22 लोग पाप कर रहे थे, उसका हिसाब परमेश्वर से मांगूंगा। तो स्वर्गदूत भी कहता है, अच्छा है, जब भैया प्रोजेक्ट पूछ लेते हो। परमेश्वर को भी इसका नाम क्यों लेना था अय्यूब का? तब यहोवा ने शैतान से पूछा, तूने मेरे दास अय्यूब को ध्यान दिया? हाँ बोला दिया। उसके तुल्य नंबर 1 खरा, नंबर 2 सीधा, नंबर 3 भाई मानने वाला, नंबर 4 बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं। अच्छा, जरा ध्यान देना। अब आप में से और मेरे लिए यह एक संदेश मिलता है, क्या हमारा परमेश्वर हमारा नाम वगैरह भी जानता है क्या? वैसे तो उसने हमारा नाम हथेली में खोद के रखा है। और जब मिस्र से परमेश्वर ने इजरायलियों को निकाला, तो उसने कहा, संपूर्ण पृथ्वी के लोग तो मेरे हैं, संपूर्ण पृथ्वी के लोग तो मेरे हैं, परंतु मैं तो केवल उनको जानता हूं जो मेरी पिता की इच्छा पर चलते हैं और वे ही मेरे निज धन ठहरेंगे। वाह वाह वाह। हाँ, तो परमेश्वर का जो निर्गमन की किताब 19 अध्याय और 5वां पद, पूरा नहीं पढ़ेंगे, काम की चीज निकाल लेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 19 एंड वर्स 5 है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरे वाचा को पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। अब जरा देखना, संपूर्ण पृथ्वी तो मेरी है, सबको जानता हूं मैं, मुझ में से ही तो निकले हैं ना ये। मैं तो जगत की उत्पत्ति से अपना इनका नाम रख के रखा हूं, बाद में देखेंगे उसको। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि ये मुझसे अलग हुए हैं, मैंने उनको सृजा है, मैंने उनको रचा है, मैंने उनको बनाया है, फिर भी वे आम रचनाओं के समान रचना हैं। परंतु जो लोग मेरी वाचा का पालन करते हैं, मैं उनको अपने जहान में रखता हूं, अपने मन में रखता हूं। और यही एक कारण है कि अय्यूब का नाम पिता परमेश्वर के दिमाग में बसा हुआ था। और वह शैतान के सामने क्या बोलता है, मेरे दास अय्यूब को जाना क्या, खेलेगा कबड्डी उसके साथ, एक ही पहलवान है किसी भी पहलवान को शैतान के साथ नहीं लगा देता। जिसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि ये जीत के दिखाएगा, उसी से ना हाथ मिलवाएगा।
क्या हम परमेश्वर के दिमाग में एक परिचित अस्तित्व हैं जिसको वो कह सकता है यह मेरी प्रजा है? अब अय्यूब का नाम लेकर के शैतान के सामने अंगीकार करने की परमेश्वर को क्या जरूरत थी? बोले मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है अय्यूब के ऊपर में। मेरे दास अय्यूब को जाना, हाँ जाना, सीधा खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, ये 4 योग्यताओं के कारण से हम अपना नाम पिता के जहान में बना लेते हैं। हमारा नाम वो जानने लगता है, हम संपूर्ण पृथ्वी से अलग किए जाते हैं और उसकी प्रजा के रूप में, धन के रूप में परमेश्वर के मन में आ जाते हैं। इसलिए अब तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरे वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। संपूर्ण पृथ्वी तो मेरी ही है, परंतु संपूर्ण पृथ्वी को मैं भूल सकता हूं या उनके ऊपर से अपना साया हटा सकता हूं, परंतु जो मेरी मानेगा और मेरे वाचा का पालन करेगा तो मेरा साया उसके ऊपर बना रहेगा। इसलिए वह अय्यूब का नाम अंगीकार करके कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को जाना? तब शैतान बोलता है काम की चीज, हाँ मानेगा क्यों नहीं? आ जाइए अय्यूब की किताब में और इसके पहले अध्याय में, है ना, 9वें पद में लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि मनुष्य अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है क्या? अब देखना, उसको घुमाना बहुत अच्छे से आता है। शैतान को अच्छे से मैनिपुलेट करते आता है, अच्छे से घुमा देता है। वो ऐसा टेक्निक है उसके दिमाग में, भैया 1/3 स्वर्गदूत और 1/3 पृथ्वी के ऊपर में नियंत्रित करने वाला कोई 8वीं क्लास पास नहीं ना होगा। He was so qualified and anointed once. उसको सरप्लस विजडम दिया था परमेश्वर ने, इसलिए घुमा फिरा के काम की चीज पीछे रखता है वो। आए बोले तूने ना अय्यूब को सब प्रकार की आशीष दी है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ, भौतिक बात सामने लाता है परंतु आत्मिक बात को पीछे छुपाता है। क्या बोलता है? तूने उसके घर के चारों ओर जो कुछ उसका है चारों ओर बाड़ा बांधा है और तूने उसके काम को आशीष दिया है। ये सेकंड स्टेप में रखा, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को हाईलाइट करता है और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को पीछे रख करके क्या बोलता है मालूम आपको? तूने आशीष दिया है। तो शैतान क्या चाहता था, जरा सुनो, शैतान क्या चाहता था कि अय्यूब के चारों तरफ जो परमेश्वर ने बाड़ा बना के रखा है ना, वो हटाए, तब मैं अपनी कला दिखाऊंगा। हालेलुया, जाग रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, तो आज तक शैतान अय्यूब की एक भी मुर्गी को नहीं मार पाया और ना अंडा गिरे और फूटे भी नहीं। अब जिसके अंडे ही नहीं फूटते तो मुर्गी तो नंबर में बढ़ेंगी ना, नेवला भी नहीं ले गया तो संख्या तो बढ़ेगी ना। धन की बढ़ोतरी धन से नहीं होती है। यदि हमारा नुकसान होना बंद हो जाए तो हमारी धन की बढ़ोतरी निरंतर प्रगतिशील होगी। If we are not going to lose any blessing of God, we will prosper in every areas. परमेश्वर ने अब्राहम को धरती का सबसे धनी व्यक्ति बनाने की कसम नहीं खाई थी और ना ही अब्राहम ने धन मांगा। हे प्रभु मेरे को धन दे दे बोल के नहीं मांगा उसने, परंतु अब्राहम जो था वो परमेश्वर के संग चलने के लिए रुचि रखता था। और जब परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम मेरे संग चलने के लिए रुचि रखता है तो परमेश्वर को भी बड़ा आराम लगता था। जब अब्राहम के साथ परमेश्वर चलता था ना, तो जितने भूत थे वो कहते थे राजाओं का राजा उसके साथ जा रहा है, उसका अंडा मत फूटने दे। नेवला लोग आते ही नहीं थे। हाँ हाँ, अब हम तखाल में अंडा रखते हैं, लुढ़क जाता है बेचारा, फूट जाता है। अब कौन लुढ़काता है, क्यों फूटता है, वो बाद में समझना। अब्राहम का बकरी लोग, सब लोगों की बकरी 2-2 पीले 3-3 पीले देती है, परंतु अब्राहम की बकरी 6-6 बच्चे देने लगी। क्यों? वैसे तो हर बकरी को 6 बच्चे देना चाहिए था, परंतु उनके 2 ही होते हैं। पर अब्राहम की बकरी के साथ परमेश्वर का उजियाला रहने के चक्कर में उसके 6 बच्चे होते थे, इसलिए धनी हुआ था। क्योंकि अब्राहम के धन को नुकसान पहुंचाने वाली परिस्थितियां परमेश्वर के संग चलने के चक्कर में अब्राहम को छोड़ के चली गई थी, इसलिए उसका धन बढ़ते हुए क्रम में था। अच्छे से समझना, मेरे गरीब हो जाने से तुम धनवान हुए हो, अभी तक नहीं हुए तो समस्या आपकी है, परमेश्वर की नहीं है।
क्योंकि नुकसान पहुंचाने वाला हमारा नुकसान पहुंचाता, इसलिए हम गरीब हैं। वैसे तो नुकसान पहुंचाना ना शैतान का अधिकार है, ना परमेश्वर चाहता है, परंतु हमने बाड़ा ही नहीं बांधा तो नुकसान करने वाला तो करेगा ना। अब्राहम के समान धनी कोई नहीं था, जबकि ना परमेश्वर को धन देने का मन था और ना ही अब्राहम ने कभी धन मांगा था। परंतु अब्राहम की विशेषता यह थी कि वह परमेश्वर के संग चलता था, जिसके कारण परमेश्वर उसके संग चलने में मजा आता था उसको ना। तो जब जब परमेश्वर अब्राहम के संग चलता था तो अब्राहम के जो जनरली हर मनुष्य के पीछे अंधेरा नुकसान पहुंचाने के लिए लगा रहता था, वो वाला अंधेरा जो है ना अब्राहम के पीछे नहीं आ पाता था, क्योंकि वह सूरज के किनारे रहता था। अच्छे से समझिएगा विनाश कैसे आता है। परमेश्वर भी है और अब्राहम भी है और नेवला भी आ गया और भेड़िया भी आ गया और बकरी का पीला ले गया। अरे हद हो गई, तो परमेश्वर का काम ही क्या है भाई। गलती तो कर रहे थे अय्यूब के बच्चे, परंतु उसके बावजूद भी तो न जाने कितना साल उसके परिवार में गलतियां होते रही, तो भी तो किसी ने नुकसान नहीं ना पहुंचा पाया है। हम उस सुरक्षा की बात नहीं सोचते जिससे हमारा नुकसान रुक जाता है। जब मैं तेरे साथ हूं तो कोई चीज नुकसान पहुंचा सकती क्या? समझ रहे हैं बात? यदि परमेश्वर हमारे संग रहेगा तो नुकसान पहुंचाने वाले हमारा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो बढ़ती तो होगी ना। तो अब्राहम थोड़े ना दुआ करता था, हे प्रभु 10-10 पीले होने दे। नहीं, बोले मैं रहता हूं तो आपसे आप होना है 10, मैं नहीं रहूंगा तो 4 हो जाएंगे। अब लूत को क्या लगा, है बोले यहाँ सूखा सूखा घास में मेरे भी ने 8-8 पीले होते हैं, यदि ये ज्यादा घास खाएंगे तो 10 हो जाएंगे, इसलिए मैं अब्राहम अपने चाचा से ज्यादा धनी हो जाऊंगा। तो जैसे भेड़ बकरियों ने ना श्रापित जगह में जाकर के जब घास खाना किया, तो जब घास नहीं था तो 6 पीले होते थे, और जब घास खाने लगी ना भेड़ बकरियां तो 6 के बजाय 2 होने लगे। अरे तू तो ज्यादा खाती है तो पीले कम देती है। हाँ बोले तू श्रापित जगह में रहता है ना, इसलिए हम 2 ही देंगे, जा। हालेलुया। अब्राहम के साथ रहने के वक्त लूत की भी भेड़ बकरियों ने अब्राहम की नकल मान ली थी, अब्राहम की भेड़ों की नकलें मार ली थी, क्योंकि अब्राहम के चक्कर में लूत की भेड़ बकरियों के ऊपर में भी ऊपर वाला चरवाही देता था। धन की बढ़ती ऊपर वाले के धन देने से नहीं होती है। जब हम उसको अपने साथ लीवा लेते हैं तो उसकी मौजूदगी में, उसकी उपस्थिति में नुकसान पहुंचाने वाले अंधियारे दूर रहते हैं। इसलिए जो नुकसान नहीं होता है या उस नुकसान को रोक दिया जाए तो बढ़ती हमको धनी बना देती। उसकी गणित अलग ही है। हालेलुया। हम काम की बात बताने वाले हैं आपको। जाके मार दिया उसने पापी लोगों को। घास तो मिला, बकरियों ने खाया भी, उनका पेट डूम हो जाता था, पर बच्चे तो कम हुए ना। गरीबी आना तय है, और जितने भी बच्चे बचे थे उसको आग निकल गई। और पत्नी भी ने तो हाथ छोड़ दी उसका, गए लूथ में हो जाए अपनी 2 बिटिया को लेकर के। पापियों के संग डेरा लगाने का मतलब ही होता है परमेश्वर की उपस्थिति को खोना, और परमेश्वर के संग रहने का मतलब ही होता है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से वह हमारे चारों तरफ बाड़ा बना के रख लेता है। राहु केतु नहीं लगते हैं। ये सब बात में तुम पहले ही आइएगा, दूसरा नहीं लगेगा नंबर। बाइबिल पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, ध्यान करोगे तो प्रकाशन आएगा, वरदान काम में लाओगे तो खटाखट भूत निकलेंगे। हैं? तो मुकद्दर का सिकंदर बन जाएगा। नुकसान पहुंचाने वाले बोलेंगे मरेगा क्या वो जाले में जाके, हाँ अंधा हो जाएगा। उसका ईश्वर उसके साथ रहता है। कहां तू ब्लड प्रेशर बन के खड़ा है, बक कहां गरीबी बन के बड़ा है? शादी लाए, शादी करके लाए नहीं, 15 दिन के बाद में दुआ का सिलसिला शुरू, वे बुढ़ापे तक दुआ करवाते रहते हैं। प्रभु के संग चलने से उसका साया, उसका बाड़ा जब हमारे चारों तरफ रहता है तो दुष्ट को भगाना नहीं पड़ता, वो आ ही नहीं सकता है। बोलिए दुष्ट को, जोर से बोलो ना, दुष्ट को भगाना नहीं पड़ता, वो आएगा ही नहीं, तो भगाओगे किसको? इसलिए प्रभु के संग चलने वाले अगाते भगाते नहीं है, क्योंकि वो आता ही नहीं है। क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ क्या है? प्रभु का साया है।
तो कोरोना के टाइम में प्रभु परमेश्वर ने अपना साया उठाया था, तब ना मौका मिला था शैतान को। दोनों एक्टिव थे और उसका डिसीजन हम देते हैं। सुबह देखो ड्यूटी, शाम देखो ड्यूटी, सुबह 9 बजे से जो गए रात के 12 बजे तक ड्यूटी 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 ड्यूटी। तो प्रभु जी कहते हैं ए तेरे एचपी लीव मतलब सिक लीव दे देता हूं। तो 2 साल का कोरोना मार दिया, ठीक है कि नहीं? अब चलो ढूंढो, खूब नॉट ढूंढे, अब मेरे को भी तो ढूंढ लो कम से कम। ये कोरोना महामारी का आना संसार को विश्राम देने का मतलब है इस समय में हम परमेश्वर को खोजें, जिससे कि तुम्हारा परमेश्वर के साथ संबंध बन जावे। यदि उसकी आइडिया नहीं समझे तो झेलो। तो कोरोना महामारी में लोगों ने परमेश्वर को कम खोजा, रोटी भात ज्यादा खोजे, गरीब हो गए। और हम भी ना भात खिलाने में बहुत खुश रहे, बांट रहे चावल। कोई बात नहीं, बांटने वाले ने तो कमा लिया, तुम तो जो फुकट में खाए उससे तो तुम्हारा जीवन नहीं ना बदला है। तो हॉस्पिटल भी भेजता है, डफिन भी भेजता है। प्रभु ने ऐसी संस्थाओं को खड़ा किया जो घर बैठे तुमको खाना देती थी। अब बेचारे वो भी कब तक देंगे, उनके पास कोई खदान तो नहीं ना है। इसलिए कोरोना की महामारी में जो विनाश आया उसमें शैतान अपनी तरफ से नहीं लाया और ना परमेश्वर ने खुद कहा कि आज इनको मार डालूंगा, परंतु उसकी मजबूरी थी कि हम परमेश्वर को विवश कर रहे थे उसका साथ छोड़ने के द्वारा, इससे कि वह अपना साया हटा ले। और जब उसका साया हटेगा, उसका बाड़ा टूटेगा तो दुष्टों का आना तय है। तो जो बीमारी है वह शैतान ने इसलिए अधिकार में लिया क्योंकि परमेश्वर ने बाड़ा तोड़ा था। तो विनाश आता कैसे है? ये जो वस्तुएं आई हैं उसको डिस्ट्रक्शन कौन देगा? नॉट गॉड, नॉट द डीमन। ये हमारा कमाया हुआ धन है। हालेलुया, समझ रहे हैं बात को? परमेश्वर का दामन छोड़ोगे तो वह अपना साया हटाएगा, और उसका दामन थाम के रखोगे तो वह अपना बाड़ा बना के रखेगा। और जब वो अपना बाड़ा बना के रखेगा, शैतान के दादा दादी आजा आजी नाना नानी में एक भी दम नहीं है कि तुम्हारा एक भी बाल जमीन में गिरा दे, भले शैम्पू मत लगाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। टू वॉक विद गॉड। परमेश्वर ने शैतान को बोला ठीक है, मैं थोड़े देर के लिए बाड़ा तोड़ देता हूं। 10 पद में लिखा है, क्या तूने उसके और उसके घर के और जो कुछ उसका उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम को आशीष, अब आशीष को बाद में देखेंगे, आशीष बोलो आशीष। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है क्योंकि मैंने नुकसान नहीं कर पाया इसका। और जब शैतान को हमारा नुकसान करते नहीं बनता है तो देश भर में संपत्ति फैलना तय है। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, पर अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसको छू ले। देखना सामने वाला कैसे भड़का रहा है बाप को। तब तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखना सामने वाले ने क्या कर दिया, तेरी निंदा करेगा। अरे बेवकूफ, जिसके ऊपर मैं कॉन्फिडेंस रखता हूं आए वो मेरी निंदा करेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है। इसलिए अय्यूब को उसने मैदान में उतार दिया, चल रे कबड्डी खेल ले। ओह माय गॉड, ऊंची बात है। तो जब कभी भी अय्यूब के साथ दुर्दशा हुई तो सब लोग कहने लगे, हे प्रभु अय्यूब को कष्ट था, मेरे को भी था। सब अय्यूब नहीं ना हो सकते हैं। अब दिन भर मोबाइल खेलिएगा तो अय्यूब की लिस्ट में कैसे आइएगा, तुम्हें बताइए। उसके लिए तो खरा सीधा परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए ना, तभी ना परमेश्वर हमारा नाम लेगा, तभी ना उसको हमारे साथ चलने में अच्छा लगेगा। अब परमेश्वर को शैतान ने उसका जरूर दिया। अब तूने ना चुनौती ले लिया तो चल टेस्ट करके देख ही ले मेरे दास को, चल हटा लिया तेरे कहने से। वैसे परमेश्वर नहीं चाहता था हटाना, फिर भी हटा दिया। ओके, तो जो भी त्रासदी हुई अब अय्यूब की किताब में पढ़ लेना, तन मन आत्मा छोड़ के। इसलिए प्रभु जी ने साफ कहा था, यहोवा ने शैतान से कहा जो कुछ तू उसका है ना सब कुछ तेरे हाथ में केवल कर देता हूं, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। अब शरीर को भी छोड़ दिया तो उसकी आत्मा को मत छूना। बोले आत्मा और पत्नी दोनों को छोड़ देना, बाकी तेरे को जो करना है कर ले। पत्नी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना तू, क्योंकि अगले कार्यक्रम में मैं इसको इसी पत्नी के द्वारा
जितने बिगड़े थे ना उनकी छुट्टी करके नए वाले दूंगा, और यदि पत्नी चली जाती तो औलाद कहाँ, रखेल से पैदा करता वो। तो जितने भी थे ना उपद्रवी बच्चे वो गए सब। और परमेश्वर ने बिल्कुल अय्यूब का जो कुछ था उसको उसने, आखिरी किताब निकाल लो, हाँ अय्यूब की किताब उसका आखिरी अध्याय, ओके। ऐसा हुआ 7वां पद, मतलब आखिरी किताब बोले तो 42। ऐसा हुआ जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपाज से कहा, मेरा क्रोध तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही थी, जीत गया देखना, तुमने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेंढे छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने नियमित होम बलि चढ़ाओ। मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि मैं उसी की ग्रहण करूंगा, नहीं तो तुम्हारी गोलाई नापूंगा मैं अब। उसकी ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, तुम पिटोगे मेरे हाथ से, हाँ तो मैंने तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे दास अय्यूब किसी ठीक बात नहीं कही। तब तेमानी एलीपाज, सुही, बिल्दाद और नमोती सपोरा ने जाकर के यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और अय्यूब ने अपने तीनों मित्रों के लिए प्रार्थना करके उनके तीनों मित्रों का पादरी बन गया। ओके, तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और यहोवा ने सारा दुख दूर किया। अब जरा सुनो, यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और अब अय्यूब का पहले था उसका दूना कर दिया। अरे वाह, प्रमोशन, हालेलुया। हाँ, निर्दोष व्यक्ति के ऊपर यदि परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करने के चक्कर में, अपनी खराई प्रकट करने के चक्कर में उसको थोड़े समय के लिए यदि छोड़ भी देता है, तो उसका दूना करने के लिए परमेश्वर जरा इनकार नहीं करेगा। उसका दूना यहोवा ने दे दिया, और उसके सब भाई बहन जितने पहले जानते थे, पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहां उसके संग भोजन किया। अभी तक सब चले गए थे, और जितनी विपत्तियां यहोवा ने उस पर डाली थी उसके विषय में उन्होंने विलाप किया और उसको शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने का एक एक बाला, ले फोकट के चंदन घस मेरे नंदन। कोई केला और सेब नहीं ला रहे थे, क्या ला रहे थे? सोने का बाला। अब कितने 100 थे कि कितने हजार थे नहीं मालूम, मेरे को लगता पता नहीं कितने किलो सोना उसको एक ही दिन में मिल गया गिफ्ट में, क्योंकि रिकवरी करना है ना परमेश्वर को। और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 जबकि 7,000 थे, 6,000 ऊंट जबकि 3,000 थे, हाँ ऊंट, 1,000 बैल जबकि 500 थे, 1,000 गधियां जबकि 500 थी, और उसके 7 बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। अरे बाप रे बाप। और और मैंने उसने जेठे बेटे का नाम तो यमीमा और दूसरे का नाम कसीमा और तीसरे का नाम केहेनतूप कहा, और उसके सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थीं अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हों। अच्छा, इसका मतलब है इससे पहले वाले बेटे बेटी इतने सुंदर नहीं रहे होंगे जो उनको अब मिल गए हैं, और उसके पिता ने उनके भाइयों के संग सम्मति दिया। अरे बाप रे। और इसके बाद में भी अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा, जबकि बेचारा उल्टी गिनती गिन रहा था। जब कभी कोई परीक्षा में पास हो जावे तो मान के रखना उसका डबल प्रमोशन तय है। बाड़ा तुड़वा के उसने हमको शिक्षा भी दे दिया। जरा ध्यान सर के सुनो, यदि अपने चारों तरफ परमेश्वर के बाड़े को तुड़वाने के लिए मजबूर करोगे तो शैतान तुम्हारे साथ भद्दी मजाक करेगा। उस समय न तुम मुझको दोष देना, ना शैतान की बड़ाई करना, ये तुम्हारा कमाया हुआ धन है। हालेलुया, समझना है? वाह 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 वाह। परमेश्वर कभी किसी का कोई नुकसान नहीं करता, और शैतान में भी इतनी दम नहीं है कि वह तुम्हारा नुकसान करे। पर जब हम प्रभु के संग चलना छोड़ देते हैं, या प्रभु का साया हमसे हट जाता है, या प्रभु की योजना हमारे जीवन से टल जाती है और हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे समय में हमारा नुकसान निरंतर होते रहता है। ऐसा कुछ बाइबल में समझ में आता है। अब अपने विषय पर आ जाएं। ये सब नष्ट होने वाली है, तो क्यों नष्ट होंगी? तो क्या परमेश्वर नष्ट करेगा? ना 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 ना, परमेश्वर नष्ट नहीं करता। तो नष्ट कौन करेगा? हम ही खरीदने वाले हैं नष्ट को। इन सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर के प्रार्थना करने के लिए सचेत रहो।
यदि आप संयमी होकर के प्रार्थना करने में सचेत हो गए तो बहुत सी चीजों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। अब कौन कौन सी चीजें हैं जिसको प्रभु नष्ट होने से या उनका अंत होने से रोकेगा, और कौन कौन सी चीजों का अंत निश्चय है, इसको समझने के लिए हमको अगले पीरियड का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जिनका नष्ट होना तय है। अपन जाते ना बाजार में मिठाई खरीदने जाते ना, तो वो एक डब्बे में मिठाई देता है और डब्बे को तराजू में रख करके मिठाई के वजन में डब्बा भी देता है ना। तो अपन ने डब्बा भी पैसा लेके खरीदे हैं मिठाई की कीमत में, हम घर लाते हैं और मिठाई खा लेते हैं, है ना, जबकि पैसा डब्बे का भी दिया है। तो आप डब्बा फेंक देते हो, मिठाई के साथ डब्बा क्यों नहीं खाते? वो भी तो खरीदा हुआ है ना। नहीं नहीं, मैंने भी ना इसमें मिठाई के वजन में पैसा दिया हूं, इसलिए मिठाई तो खाऊंगा ही खाऊंगा, खरीदा हुआ है इसलिए डब्बा भी खाऊंगा। तो डब्बा खाएगा कोई क्या? अच्छा अच्छा चलो, ए भैया हमको केवल मिठाई देना और एक काम करना, हम डब्बे का पैसा देंगे भी नहीं क्योंकि डब्बा खाने की चीज नहीं है, इसलिए हमको एक काम करो, तुम तो ना केवल मिठाई दे दो। ठीक है, डब्बा में रख लेता हूं, मिठाई काय में देगा, ऐसा करो रुमाल में ही दे दो। अब आप चाशनी वाली मिठाई रुमाल में लेके चले तो घर तक कितना रस पहुंचेगा आप ही बताइए। इसका मतलब है डब्बा लेना जरूरी है, और नहीं तो ये कपड़ा धोने की ड्यूटी लगेगी, जितने की मिठाई नहीं उतना साबुन सोडा लग जाएगा। फिर भी हम डब्बा नहीं खाते। इसलिए कुछ चीजें हैं जिनका अस्तित्व में आना जरूरी है, नहीं तो हमारे लिए मुसीबत होगी। परंतु जब उन अस्तित्वों का सदुपयोग हो जाता है तब उन वस्तुओं का अंत होना तय है। या तो डब्बे को जलाने फेंक दो या उसमें मिठाई और कोई सामान रखने के लिए काम में लाओ, परंतु एक ना एक दिन वो डब्बा आग की कौर लगेगा ही लगेगा। एक बार पर हांटर ले जाओगे, दो बार पर हांटर ले जाओगे, वो खड्डे के डब्बे में साल भर नहीं ना ले जा सकते हो। वो खाने का डब्बा, यदि आपने ज्यादा ही कंजूस हो तो मिठाई रख ले रे बाबा, टिफिन ले जाने के काम आएगा, है ना। एक दो चार बार टिफिन ले जाइए तो सब दाल सब्जी गिरेगी ना उसमें, तो फिर क्या करिएगा? धो धो के रखिएगा क्या? नहीं ना, तो एक दिन क्या हो जाएगा, वो डब्बा खराब हो जाएगा। हाँ, फिर उसको आप कचरे में जला दीजिए। तो डब्बा है ही इसलिए कि एक दिन के बाद उसको जलाया जाए। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जिनको लाया ही अस्तित्व में इसलिए गया है कि एक दिन उनका उस उपयोग जब हो जाएगा तब हम उनको जला देंगे। ऐसी चीजें कौन कौन सी हैं जिनका तुरंत अंत तय है, और ऐसी कौन कौन सी चीज हैं जिसको प्रभु अमर बनाना चाहता है? सब कुछ नष्ट नहीं होगा ना, होने वाली चीजें ना नष्ट होगी, सब कुछ नहीं ना होगा। तो यहाँ जिनको नष्ट नहीं होने के लिए बनाया है, यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। बहुत से लोग हमारे पिछले कोरोना में समय से पहले चले गए, वैसे उनको जाना नहीं था पर वो चले गए। और परमेश्वर ने हर आत्मा को शाम को आना, हर आत्मा हर व्यक्ति की एक उम्र रखी है, और उस उम्र के बाद ही दोनों आत्मिक संसार उनको इस भौतिक संसार से अंदर जाने की अनुमति देते हैं, चाहे सुखलोक हो चाहे अधोलोक हो। अब मान लो यहां कोई रमेश नाम का आदमी है जिसको 90 साल उम्र रखा है और कोरोना में 40 में मर गया, तो बच्चे कितने? 90 में से 40 घटा दो। अरे 90 में से 40 घटाओ ना, 50। इसका मतलब है 40 साल में मरा आदमी 90 तक उसको धरती पर रहना था, 50 साल इमली के पेड़ में और पीपल के पेड़ में मिलेगा, नहीं तो किसी को भी झूमझाम करेगा। इसलिए समय से पहले मरना भी, तू तो मर गया रे, परंतु तू घर ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? तो किसी ना किसी के सिर में बैठेगा कि नहीं बैठेगा? तू तो जल्दी मर गया, परंतु तू तो हमारे लिए मुसीबत बन गया ना। और नहीं तो रहो पीपल के पेड़ में, इमली के पेड़ में। इसलिए कोरोना के बाद आत्माओं में इजाफा हुआ है आत्मिक संसार में। अब समय से पहले जो सब मर गए उनकी आत्मा नहीं भटकेगी, तो हमको तुमको तो संपर्क में लेने की कोशिश करेगी। मैं भी आऊं क्या? हाँ आ जाओ। अब दो रहने लगे तो बुलाओगे तो आएंगे, फिर दुआ कराने के लिए आना रोज हमारे पास। ये कोरोना में मरे हुए लोग ना धरती के लिए मुसीबत बने हैं, ये भी याद रखना। हमको समझ में नहीं आता है, हमारे घर परिवार में रह लेते हैं और धीरे धीरे नुकसान करते हैं। अब क्या नहीं भी करे तो रहते तो हैं, तो भारी भारी तो लगेगा ना, भले नुकसान ना करें। एक बार की बात है, हम एक कोल माइंस थी वहाँ नागपुर के पास, वहाँ ऐसे उस समय अकॉर्डियन लेके, बहुत पुरानी बात है, साइकिल से जाते थे, रोड के पेड़ के नीचे ऐसे मीटिंग लेते थे। ऐसे मीटिंग ले रहे थे, बहुत ढेर सारे लोग आए थे। और सन 84, 85, 88 की बात है, 90 के पहले की बात है।
जब ड्यूटी नहीं छोड़े थे हमने। तो एक माँ अपने बच्चे को लेके आई, आशीर्वाद दे दो, बिल्कुल ठीक ठाक थे वो। और जैसे हमने बच्चे के ऊपर में हाथ रखे तो वो यूं यूं करने लगी। मैं बोला आशीर्वाद बच्चे को चाहिए, तू काहे नाच रही है? तो वो यूं 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 करने लगी। अरे इसके अंदर तो मामला ही गड़बड़ है। उसके बच्चे को बाजू करना, ये लो इसके बच्चे को छोड़ो, लो बोल। आई किसी और के मकसद से थे, परंतु उसके अंदर का भड़बड़ा गया बेचारा। और फिर उसके लिए प्रार्थना करे, हाँ ही हाँ शुरू हो गई। उसका पति बोला अरे मेरी भाई के अंदर में अभी तक तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी, ये कहां से आ गया कम वक्त। खूब डांटे उसको, परंतु वो आत्मा भी बड़ी ढीठ थी, निकलने को तैयार नहीं थी। और अपन भी तो नए नए उस्ताद थे, हमने भी कसम खा ली तू नहीं निकलेगा तो मैं भी चैलेंज लेता हूं। है ना, इज्जत का सवाल है ना। ओके, लगे भूत निकालने, बहुत प्रार्थना किए, नहीं मानी हो। 1 घंटे तक पूरा मजमा देख रहा है दुनिया, जमीन में लेटी पड़ी हुई है। तब धीरे से बोलती है वो, मुझको मत निकालो। मैं बोला क्यों? मैं इसकी माँ हूं। अरे तो तू माँ है तो यहाँ क्या कर रही है? ठीक है, मैं इसको तकलीफ नहीं देती, वो तो इसका भी पति जानता और ये भी जानती है तकलीफ नहीं देती। और तो तेरा घर नहीं, तू जाना रे बाप कब्रस्तान में, यहाँ क्या कर रही है? फिर लिए वहां कबर में बना के रखे ना चट्टान का, जा वहीं रहे। नहीं बोले मेरे को इससे बहुत प्यार है। तो रहेगी क्या? नहीं बोले मैं इसकी मदद करने को आती हूँ। अच्छा मदद करने आती। अब यदि किसी बेटी को बोलो ये माँ नहीं है शैतान है, तो कोई बेटी मानेगी क्या? ऐ शैतान निकल जाओ, माँ को कोई शैतान बोलेगा क्या? और कारोबार तो कुछ ऐसा ही है। नहीं निकली साहब। पूरा 1-2 घंटे हमारे गए। तब हमने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, हम अगले हफ्ते आएंगे शुक्रवार के दिन उपवास करके, फिर देखते हैं कैसे नहीं निकलती। हमको लगा हो सकता पावर कम होगा अपने पास में। तो बैटरी से चार्ज चूर्ज करके आए और शुक्रवार के दिन लगे उसके लिए प्रार्थना करने। तो थोड़ा ज्यादा उस समय नहीं लगा, उसको भी समझ में आ गया उस्ताद जरा तेल मालिश करके आया है। वो क्या बोलती है, ठीक है अब तुम बोलते हो तो जाती हूँ, पर मैंने आज तक इसका नुकसान नहीं किया, वरन मैं इसकी मदद करती हूँ। मेरी लाडली है ना। जाओ ठीक है। धड़ाम से गिरी और उठ के बैठ गई और चारों तरफ देखने लगी। मेरे को क्या हो गया? बोले कुछ नहीं हो गया, सवार था निकल गया। अब उसको कौन बोले तेरी माँ भूत बन के आई थी? भूत मतलब भूत है, भूत मतलब आत्मा। समझ में आ गई बात? तो शायद उसकी मामा समय से पहले चली गई, उसकी तारीख नहीं आई थी। समय से पहले चली गई तो भटकेगी नहीं तो करेगी क्या बेचारी? तो जितने भी लोग समय से पहले चले जाते हैं, इनको धरती में भटकना पड़ता है। जरा समझ लेना, हर एक व्यक्ति को खुदा बाप ने एक उम्र दे के रखा है। उस उम्र तक हमारी आत्मा को धरती में ही रहना पड़ता है, परंतु लोग रास्ते में छोड़ करके चले इसलिए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर के संग नहीं चलने के कारण वे परमेश्वर को उनकी पूरी उम्र तक धरती पर देह में रहने के लिए जो प्लान किया है वो पूरा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि वे परमेश्वर के डिवाइन प्लान को नहीं समझते हैं। जरा ध्यान दे लेना। और यदि कोई परमेश्वर के किसी व्यक्ति को पैदा होने और उसके पर्पस को, यदि उसके उद्देश्य को पूरा करने में एक व्यक्ति तैयार रहे या हो जाए, तो बाकी जवाबदारी उसकी उम्र तक उसको जिंदा रखने की जवाबदारी मेरे मालिक की होती। कोई नुकसान नहीं कर सकता उसका। और यदि किसी प्रकार का थोड़ा मोड़ा नुकसान भी हुआ है तो बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं उसको दूना करके देने वाला हूं, डबल करके देने वाला हूं। ओ मेरे प्रभु आपका धन्यवाद। तो कोरोना में जितने मरे ना, सब कहीं ना कहीं मिलेंगे पेड़ पौधे में तुमको। और नहीं तो किसी के परिवार में रहेंगे, नहीं तो तुम्हारे किचन रूम में रहेंगे, नहीं तो वहीं कुएं हुए में गिरते घुरते हल्ला करते रहेंगे, नहीं तो आजू बाजू के पेड़ पौधे में रहेंगे। दुआ करोगे तो बोलेंगे चलो भाग रहे वाले, चलो आम के पेड़ में बैठते हैं। फिर जब दुआ खत्म हो जाएगी तब आएंगे वो, भले ही तुम्हारे घर के रिश्तेदार हों। कोरोना के महामारी में वायुमंडल में आत्माओं में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, इसलिए भारीपन ज्यादा लगता है। और नहीं तो आप देख लो कि कोरोना के बाद जैसे पहले बड़ा आनंद आनंद लगता था ना, खुशी खुशी लगती थी ना, शांति शांति लगती थी ना, ये कोरोना के बाद में डिप्रेशन डिप्रेशन लगता है, थका थका लगता है। भले ही शरीर में अपन तंदुरुस्त हों, मन नहीं लगता, सोने सोने का मन होता, काम करने का मन नहीं होता। पहले टीवी देखते थे, टीवी देखने का मन नहीं लगता।
दिल ही नहीं लगता, उखड़ा उखड़ा उजड़ा उजड़ा लगता है। संपूर्ण धरती के पास यही शिकायत है। 2020 के बाद से हाँ, हर एक के मन में एक बड़ा उजड़ा सा अनुभव है, परिवार में एक उजड़ापन है, रिश्तों में जरा सेल्फिशनेस आ गई है। लोग अपने आप में गुंग रहते, जैसे दारू पीने वाला टुन्न रहता है ना, आजकल हर मनुष्य के अंदर में एक सेपरेट अलग तरीके से अपने तरीके से जीने का एक मन आ गया। कोई किसी को न तसल्ली देता है, न शांति देता है, न किसी को कोई लेता है, न कोई देता है। फॉर्मल रिश्ते हो गए हैं। मनुष्य, अरे अब क्या, अब थोड़े से दिन बचे हैं, अब क्या जीना, मौत भी तो नहीं आती, ऐसा लगता तो है चले जाएं, अब क्या बताएं, अब प्राण ही नहीं निकल रहे, तब मैं क्या कर लूं। ऐसे बोल करके लोगों का मन थोड़ा अजीब हो गया है। यू नो व्हाई? क्योंकि वायुमंडल में प्रेशर बढ़ रहा है, आत्माओं की संख्याएं बढ़ रही हैं, जो इंसान को परमेश्वर की दृष्टि से पथभ्रष्ट कर रहे हैं, परमेश्वर को नहीं समझने दे रही हैं। डिप्रेशन है, ऑपरेशन है, एंड सेपरेशन है, हर जगह विवाद छिड़ा हुआ है। परिवार के 4 लोग कभी एक मन के नहीं होते, इनमें कबड्डी चलती है। पति पत्नी की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, पहले बनती थी परंतु आजकल तो बिल्कुल से नहीं बनती है। क्यों? वातावरण हैवी हो रहा है, विनाश, ये सब वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं। पर किसके लिए होगी और किसके लिए नहीं होगी, कौन सी चीजें नष्ट हो जाएंगी और कौन सी चीजें का अंत हो जाएगा और कौन सी चीजों का अंत नहीं होगा, ये बातों के लिए बाइबल कहती है संयमी होकर के प्रार्थना करो और सचेत रहो। परमेश्वर का वचन हमें सचेत करेगा। इट विल गिव यू द आइडियोलॉजी सो यू मे वॉक इन लाइन द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड। समझोगे तो समझ में आएगा। बहुत सी चीजें, अलग अलग स्टेप्स हैं इसके। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और आप लोगों ने समझ लिया, सुन लिया और आप लोगों ने सीखा भी होगा कि किस प्रकार से परमेश्वर के दास ने कितनी खूबसूरती के साथ आपको और मुझे, हम सबको ये सिखाया कि इन दिनों में जब संसार के दुनिया के हालात बदल रहे हैं तो हम अपने आप को कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रख सकते हैं, कैसे हम इन संसारिक बुराइयों से, अभिलाषाओं से, संसारिक वो हर बात से जो हमें मसीह से दूर करती है, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की सामर्थ्य से जो दूर करती है, उन सब हालातों से हम कैसे बच सकते हैं, ये आप लोगों ने ज़रूर सीखा होगा। हालांकि दोस्तों, मुझे बहुत खूबसूरत ये प्रचार लगा तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, ताकि मैं ही नहीं परंतु आप और हम सब मिलकर, जितने इस वीडियो को देखने वाले हैं, सब मिलकर हम स्वर्ग में जा सकें और प्रभु यीशु मसीह के उस अनंत राज्य में प्रवेश कर सकें। क्योंकि जो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा है वो बहुत अद्भुत है। क्योंकि आज संसार की हर एक चीज़ यीशु मसीह के सामर्थ्य वचन को पूरा कर रही है और इस बात की ओर इशारा कर रही है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है। और क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अगर हम उसके लिए तैयार हैं तो निश्चय हम उसके साथ जाएंगे भी, हम उसके साथ रहेंगे भी, हम आशीष भी पाएंगे, बढ़ोतरी भी पाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ऐसे और परमेश्वर के सामर्थ्य प्रचार सुनने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य दासों के द्वारा ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।